उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शिव के अवतारी गुरु गोरखनाथ के तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की मान्यता सदियों से चली आ रही है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया जाता रहा है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में महान योगी गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी स्थान पर पहुंचे। वहां गोरखनाथ को आया देख स्वयं देवी प्रकट हुई और स्वागत करते हुए भोजन ग्रहण करने का आमंत्रण दिया। देवी स्थान पर वामाचार विधि से पूजन अर्चन होने की वजह से मध्य एवं मांस युक्त तामसी भोजन बाबा गोरखनाथ ग्रहण करना नहीं चाहते थे। इसलिए गोरखनाथ ने कहा कि वह खिचड़ी खाते हैं और वह भी मधुकरी से। बाबा की बातों को सुनकर देवी ने कहा कि वे भी खिचड़ी ही खाएंगी। उन्होंने बाबा गोरखनाथ से कहा कि तुम खिचड़ी का सामान मांग कर लाओ, वह अधन गर्म कर रही हैं। गुरु गोरखनाथ भिक्षा मांगते हुए अयोध्या के इस क्षेत्र में पहुंच गए। चारों तरफ जंगल था, लेकिन वह स्थान बेहद सुंदर, शांत और मनोरम था। इस जगह से प्रभावित होकर गुरु गोरक्षनाथ ने यहीं समाधिस्थ हो गए। बाद में हिमाचल की तलहटी का यह क्षेत्र गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर कहलाया। मान्यता है कि समाधि लिए गुरु गोरखनाथ के खप्पर में लोग खिचड़ी चढ़ाने लगे। न कभी खप्पर भरा और न ही वे वापस कांगड़ा लौटे, जहां ज्वाला देवी स्थान पर देवी के तप से अधन खौल रहा है। कहा जाता है कि तभी से लोग आकर गुरु गोरखनाथ के खप्पर में खिचड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक वह खप्पर भरा नहीं। यही नहीं, गुरु गोरखनाथ के इंतजार में ज्वाला देवी में आज भी अधन खौल रहा है। धीरे धीरे यह मान्यता देश विदेश में पहुंची और दूर दराज से लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आने लगे, जिसके बाद से यहाँ मेले का आयोजन होने लगा। यह मेला 1 माह तक चलता है। लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय भजन भरत सब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। यह स्थान उसमें जंगल था, एकांत था। राप्ती नदी बगल में बहती थी। एक योगी के लिए एकांत स्थानीय नदी तीरे नदी में स्नान करते थे। योगी किसी के घर नहीं रुकते थे, भिक्षाटन कर अपना हाथ बनाते थे और स्वयं ग्रहण करते थे। यह स्थान जंगल था, उसने गोरखनाथ जी को यहाँ बैठकर तपस्या किए। आसपास के लोगों को जब मालूम हुआ कि कोई योगी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, आज एकांत स्थान पर खिचड़ी मांगने की दृष्टि से आए हैं, फिर मुट्ठी मुट्ठी भर चावल अपना लोग यहाँ चढ़ाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती गई। आज जहाँ पर आप मौजूद हैं, एक विशाल मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हो चुका, महंत दिव्यानाथ जी महाराज ने जीर्णोद्धार कराया है। महंत देवेंद्र नाथ जी इस परंपरा में रहे हैं, महंत जी रहे हैं, योगी जी इस परंपरा में हैं। उनके देख रेख में सारी व्यवस्थाएं, आज बहुत विशाल मंदिर बन चुका है। लाखों लोग यहाँ आकर अपना खिचड़ी चढ़ाते हैं, अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। तभी से विशाल मेला आज भी गोरखनाथ मंदिर का विख्यात खिचड़ी मेला है, जहाँ लाखों लोग आकर दर्शन करते हैं, मनौती करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन, पुष्प, फल, खिचड़ी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह की इस बार मेले में व्यवस्थाएं की गई हैं? शासन प्रशासन का जो दिशा निर्देश आया हुआ था, जो महामारी फैली हुई है दुनिया में, देश विदेश में, उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन उसकी व्यवस्था किया हुआ है। दर्शनार्थी धीरे धीरे पंक्तियों में अपना आकर दर्शन करते रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था थी, जो दर्शनार्थियों के लिए सुविधा प्रदान की गई है। शासन प्रशासन की ओर से हर प्रकार की सुविधा मेले में दी गई है, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को कोई असुविधा न हो।
एक महीने तक चलने वाले इस मेले में बहुत से प्रवासी, छोटे बड़े दुकानदारों और व्यापारियों को रोजगार का अवसर मिलता है। खिचड़ी पर्व के अवसर पर लगने वाले इस प्रसिद्ध मेले में करीब 500 से अधिक प्रवासी दुकानदार अपनी दुकानों को लगाकर मेले की शोभा को और बढ़ा देते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण मेले में लगे छोटे बड़े झूले और मौत का कुआं है, जो बरबसी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। पूरा मंदिर परिसर प्रसाद, घरेलू सामान, जूते चप्पल, गीता प्रेस की पुस्तकें, खजुला, मिठाई और चाट पकौड़ी की दुकानों से सजा पड़ा है। इस वर्ष के मेले पर वैश्विक महामारी कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों पर पड़ रहा है। उनकी बिक्री पिछले साल की तुलना में आधे से कम हो गई है। इसका मुख्य कारण मेला देखने वालों का बड़ी संख्या में कम आना है। क्या नाम है आपका? गौरव कुशवाहा। कहाँ से आए? कानपुर यूपी से, कानपुर देहात सिकंदरा से। अच्छा, कोरोना के देखते हुए इस बार आपके व्यापार पे क्या असर पड़ा है? बहुत ही जेब में एक चबन्नी नहीं है, कम से कम 80,000 का खर्चा है कोरोना में 8-9 महीने में। उसके बाद जैसे ये जनवरी में पता चला योगी जी का मेला में गोरखनाथ मंदिर घर ही एक तरीके से आई है, हम लोग आए, बड़ा सुकून मिला हमें। ऐसे लोग बहुत ही सुकून है। लेकिन ये कोरोना तो एक नाम लग रहा है हमें। जैसे मेरे गांव में 5-6 लोग निकले, उन्हें एक टैबलेट दिया जाता था सुबह। मेरा भाई स्वयं था अहमदाबाद में। कितने दिन का व्यापार आपका है? ये तो 12 मास का है, जहाँ मेला लगे वहाँ ठीक है। इसके बाद खिचड़ी के मेले के बाद आप कहाँ जाएंगे? खिचड़ी के बाद कोई बंगाल जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में जाएगा तो 2-2.5 महीने लगेगा, बंगाल में 20 दिन का। इसी तरह हम लोग घूमते रहते हैं। भाई खेती है नहीं, अपने मेला में रोजगार करते हैं, जो मिलता है 10-15 हजार वही बहुत है अपने लिए। ज्यादा कमाओ दूसरे के लिए, कम कमाओ अपने लिए बस। आपका नाम क्या है? दिनेश चंद दीक्षित। कहाँ से आप आए हैं? मैं औरैया से आया हूँ। अच्छा, ये खाजे की दुकान है, पिछले कितने सालों से गोरखनाथ मंदिर में आप लगा रहे हैं? 20 साल से लगा रहे लगभग। अच्छा, हर साल की बात की, इस साल कोरोना बीमारी की वजह से किस तरह से आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ा है? प्रभाव बहुत पड़ा है, कम से कम कुछ नहीं तो 60% प्रभाव पड़ा है। वैसे आम दिनों में एक दिन में कितना कमा लेते थे? कमा क्या लेते थे, ये तो आखिरी पता लगता है कितना कमाते हैं और कितना जाता है। पिछले साल की बात, इस साल मतलब किस तरह से? इस साल में तो घाटे में जा रहे हैं। जी हाँ। विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और मेला देखने आने वालों की व्यवस्थाओं और सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे मंदिर और मेला परिसर में जगह जगह मोबाइल शौचालय, पीने के लिए साफ पानी और सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए पूरा जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे मंदिर परिसर को 4 जोन और 12 सेक्टरों में बांट दिया गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक अस्थायी मेला पुलिस चौकी बनाकर ATS और PAC के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को देखते हुए दूर दराज से आए श्रद्धालु काफी अभिभूत दिखे। क्या नाम है मैडम आपका? शालिनी गुप्ता। इस बार के मेले में क्या खास रहा है? कोरोना की वजह से किस तरह की मतलब सावधानियां बरती गई? पहले जैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मेले में इस बार बहुत सावधानियां बरती गई हैं। इस वजह से मेले में आने के लिए बहुत से श्रद्धालु सोच के ही आएंगे कि मतलब भीड़ भाड़ न हो, हर तरह की व्यवस्था अच्छी है। मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इस वजह से सारे पब्लिक को मैं वो करूंगी कि सारे पब्लिक आए और गोरखनाथ बाबा का दर्शन करें। पहले से यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के बात करें, यहाँ पे क्या खास? यहाँ पे खास तो
सभी चीजें रही हैं। हर साल खिचड़ी के मेले में हम लोग उत्साह होते कब लगे हम लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए, मेला वगैरह घूमे फिरे, यही लगता है। सपना गोरखपुर की। गौरव मेला घूमने आए हैं तो यहाँ पे क्या खास रहा मंदिर में दर्शन किए, मतलब पहले क्या रहा गाँव में क्या खास? बहुत परिवर्तन हुआ है। सबसे पहली बात तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, प्रशासन भी बहुत अच्छा है और भीड़ भाड़ भी बहुत कम है। कोरोना के भी लेके लोग पब्लिक से लेके प्रशासन दोनों केयर कर रहा है कि कैसे मतलब व्यवस्था रहना चाहिए और बस। और मेले में क्या ऐसा खास रहा है जो क्या कहते हैं अच्छा लगे सबको? मेले में भी भीड़ भाड़ की मतलब सबसे ज्यादा है कि दूर दूर से आदमी लोग रह रहे हैं, अच्छे से मेले भी सजे हुए हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ की मतलब ध्यान दिया गया है।